जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज एक छोटी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। इतनी सीख भरी कहानी है कि हम परमात्मा के कितने नज़दीक होते हैं तो परमात्मा की हमारे ऊपर कितनी मेहर हो सकती है। ऐसे ही एक राज्य में एक राजा बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए, प्रजा का तो ख्याल रखते ही रखते थे, साथ में अपने भगवान का भी ख्याल रखते थे। हम सबको रखना चाहिए। तो ऐसे ही तपस्या करते करते, भगवान की आराधना करते करते, राज्य चलाते चलाते एकदम अचानक भगवान को लगा कि इस राजा इतना अच्छा है, इतना बढ़िया इसका व्यवहार है और ये पूजा पाठ भी बराबर करता रहता है, मेरा भी ख्याल रखता है, अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, तो क्यों ना इसको एक बार दर्शन दिए जाए। मित्रों, भगवान को जब प्रसन्नता होते हुए लगा कि मुझे दर्शन देने चाहिए, और वो आगे राजा के ध्यान में एकदम से, जैसे ही राजा अपना ध्यान करके उठे, साक्षात भगवान ने उनको दर्शन दे दिए कि भक्त, हे राजा, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो तू मांगना चाहता है मेरे से मांग ले। राजा बड़ा खुश हुआ कि भगवान, मैंने इतनी ज़्यादा तो नहीं तपस्या करी थी, लेकिन आप प्रसन्न हो गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने मुझे दर्शन दिए। बोले कि नहीं, मैंने अगर तेरे को दर्शन दिए हैं तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरे से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मांग ले कि जिससे तेरा उद्धार हो, कुछ तेरा उपकार, तेरे ऊपर कुछ ऐसा लगे कि हाँ, मैंने तपस्या करी है तो कुछ मेरे को फल दिया भगवान ने। तो राजा एकदम से खुश हुए और राजा ने कहा कि अगर भगवान आप इतना ही मेरे से प्रसन्न हो, इतना ही मेरे से खुश हो, तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं, ऐसे ही मेरी प्रजा को भी आप दर्शन दे दो। ऐसा राजा के मन में भाव आया और भगवान को उसने कह दिया कि भगवान, अगर मेरे से प्रसन्न हो तो जैसे आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, मेरी प्रजा को भी दर्शन दो आप, क्योंकि प्रजा मेरी संतान की तरह है, मेरे परिवार की तरह है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार, जैसे मैं धन्य हो गया, मेरा ये प्रजा रूपी जो परिवार है ये सब धन्य हो जाए। भगवान ने कहे, राजा, ये असंभव है, ऐसा नहीं है, तपस्या तुमने करी है, ध्यान तुमने किया है, तुम्हें ही दर्शन हो सकते हैं, दूसरों को नहीं। बोले कि नहीं भगवान, अगर देना चाहते हो तो मुझे यही चाहिए आपसे, और अगर नहीं देना चाहते हो तो मर्जी आपकी। भगवान ने कहा, अगर तेरी यही जिद है तो बेटे मैं दर्शन दूंगा, और कल तेरे को सामने एक तेरे राज्य के तेरे शहर की साइड में एक बड़ा पहाड़ है, मैं उस पहाड़ पे चोटी पे चढ़ के तुम्हारी जितनी भी तेरी प्रजा दर्शन करना चाहती है, उस प्रजा को मैं दर्शन दे दूंगा। जो मैं राजा बड़ा खुश हुआ और सुबह का टाइम दे दिया कि सुबह 8 बजे हम तेरे को दर्शन देंगे, और अपनी जितनी प्रजा को तू दर्शन कराना चाहता है अपने परिवार के साथ, वो सबको ले आना। ऐसा भगवान ने उस राजा को कह दिया। राजा बड़ा खुश अपने जो है शहर में उसने ढिंडोरा पिटवाया, सबको डौंडी पिटवा के कहलवाया कि भाई, कल मेरे को भगवान ने ऐसे ऐसे बात कही है, और मैं चाहूँगा कि सब लोग कल 8 बजे उस पहाड़ी पे जाके भगवान के साक्षात दर्शन करो। तो सब बड़े खुश हुए कि चलो राजा कह रहे हैं तो ज़रूर राजा के कहने के अनुसार हमें भगवान के दर्शन होंगे। और पूरी राजा की जितनी प्रजा थी सब लोग तैयार हो गए कि चलो भगवान के दर्शन करेंगे, और सब लोग चल दिए। सुबह 4 बजे ही भोर से निकल लिए। 4 बजे भोर से निकले और 8 बजे पहुंचना उस पहाड़ी पे। दूर थोड़ी पहाड़ी थी, चलते जा रहे हैं, चलते रहे। देखिए भगवान की कैसी माया होती है। भगवान ने एक रास्ते में, एक थोड़ी सी रास्ते में, एक सिक्कों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। सिक्कों का जैसे पहाड़ दिखा पब्लिक को, सब पब्लिक एकदम से उसमें से बहुत कुछ का मन हुआ कि भगवान के दर्शन तो छोड़ो, क्या होंगे कि नहीं होंगे, इतने भरे सिक्कों का पहाड़ है, क्यों ना हमें सिक्के ही ले लिए जाएं। और उसमें से बहुत सारे लोग सिक्के लूटने के लिए एकदम से आगे बढ़ गए। राजा ने बहुत तेरा समझाया, करे इस माया है, इस माया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, ये माया कुछ नहीं है, माया तुम्हें ये दिख रहे हैं, जो सिक्के दिख रहे हैं, भगवान की माया है कि तुम भगवान के दर्शन न करो। लेकिन प्रजा है कहाँ मानने वाली। प्रजा ने कहा कि कुछ भी हो, हैं तो सिक्के, हमें दिख तो रहे, एटलीस्ट हम इन सिक्कों को ले जाएंगे तो हमारा भला होगा, हमारा परिवार बढ़िया चलेगा। तो पब्लिक नहीं मानी और उसमें से बहुत सारे लोग सिक्के लूटने के लिए पहाड़ की तरफ बढ़ गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, 10-20% है, चले गए, मन खराब हो सकता है, सब लोग तो माया में नहीं है, एटलीस्ट फिर भी मेरे साथ बहुत हैं। और आगे चलते गए, एकदम से देखा तो थोड़ी दूर पे चलते हैं तो एक चांदी का एकदम से पहाड़ दिखने लग गया। चांदी का जैसे ही पहाड़ देखा, उसमें से कुछ लोग बोले कि वो तो रह गए सिक्के में, ये सरकार ने जो बनाए सिक्के में, देखो बिल्कुल चांदी का पहाड़ दिख रहा है, तो क्यों ना इस चांदी के पहाड़ में से कुछ चांदी लूटी जाए। और उसमें से फिर 20-25% लोग फिर उसमें से छिटक गए, एकदम से छिटके और जाके फिर चांदी को लूटने पे सब लोग लगे। राजा ने बहुत तेरा समझाया, अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये सब दिखावा है, ये भगवान की माया है, ये हम माया में क्यों उलझ रहे हैं इतना, अरे भगवान के दर्शन होने वाले हैं, भगवान के दर्शन के लिए क्यों नहीं चल रहे हो। सब लोगों ने ऐसे मन कह दिया कि भगवान, जो जाने वाले थे साथ राजा के साथ रहे, बकाया बोले कि भगवान कोई बात नहीं, ईश्वर के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे वो बात अलग की बात है, लेकिन अभी तो हमें साक्षात, हमें बिल्कुल सादृश जो है चांदी दिख रही है, तो क्यों ना हम चांदी से अपना घर भर लें। और उसमें से 20-25% चांदी के पहाड़ पे टूट पड़े, और उन्होंने चांदियों से अपने, चांदी से पहले वालों ने सिक्कों से अपनी झोलियाँ भरी, दूसरों ने चांदी से अपने भर लिए, जितना लेके जा सकता था उतना लेके लौट गया बीच में से।
फिर भी राजा को संतुष्टि हुई, चलो कोई बात नहीं, अभी 20-25% मेरे साथ भी हैं। 20-25% सब तो लोग एकदम से भगवान के दर्शनों के लालायत नहीं है, ज़्यादातर तो चले गए जो माया के चक्कर में पड़े थे, फिर भी मेरे साथ 25% हैं। और राजा आगे उस पहाड़ की तरफ जहाँ पे भगवान ने दर्शन देने थे उसकी तरफ बढ़ते गए। लेकिन ये क्या देखते, आगे जाके देखा तो एकदम से सोने का पहाड़ नज़र आ गया। सोने का पहाड़, जैसे सोने की लंका थी ऐसे एकदम सोने का पहाड़ नज़र आया। और सोने के पहाड़ को देख के जो 25% में थे वो भी सबके मन विचलित हो गए कि भगवान के दर्शन तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। और भूखे भजल न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, क्यों ना हम जो है सोने को इकट्ठा किया जाए। और उन्होंने कहा देखो पहले तो कितने, उन्होंने कहा कि भाई पहले वाले तो देखो सिक्कों पे ही टूट गए, दूसरे चांदी पे, अब यहाँ तो सोना दिख रहा है, तो क्यों ना हम जो है सोने को लूट ले। और सोने लूटने के लिए उस पहाड़ पे चले गए। अब तो राजा और रानी दो रह गए। राजा रानी से कहते कि रानी, भगवान ने तो कहा था कि पब्लिक है, माया में ऐसी उलझ जाएगी और इन्होंने इस माया से नहीं उभर पाए। मैंने बहुतेरा कहा कि तुम्हें भगवान के दर्शन होने, लेकिन रानी देखो ये नहीं रोक पाए अपने आप को, इस माया में उलझ ही गए। तो रानी ने कहा राजा तुम सही कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हम और तुम तो हैं। और राजा और रानी दोनों उस पहाड़ की तरफ जहाँ भगवान ने दर्शन देने थे उधर की तरफ चले गए। देखा क्या अचंबा फिर हो गया, एक बार फिर अचंबा हुआ, राजा और रानी हैं, माया फिर आ गई आड़े। और माया में अब की बारी क्या हो गया, अब की बारी तो हीरों का पहाड़ दिखने लग गया। अब पहले दिखा सिक्कों का, फिर दिखा चांदी का, फिर दिखा सोने का, और अब की बारी हीरे दिखने लग गए। और जैसे ही हीरे दिखे रानी से नहीं रहा गया कि राजा मैंने बहुत तुम्हें कहा कि मेरे लिए हीरों का ऐसे हार बनवाना, ऐसे बनवाना, और यहाँ तो पहाड़ दिख रहा है, तो मैं तो भैया अपना हीरे ढूंढने में, हीरे लूटने के लिए निकल रही हूँ। और वो रानी को बहुतेरा राजा ने समझाया कि रानी क्या करोगी इन हीरों का, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान के दर्शन होने वाले हैं तो साथ चलते हैं ना। लेकिन रानी से नहीं रहा गया और हीरो के पहाड़ की तरफ एकदम से बढ़ गई। और हीरे उसने अपनी जितना उठाने थे उतने हीरे अपनी झोली भर के वो भी लौट गई पीछे। राजा रह गया अकेला। राजा अकेला अकेला जब गया पहाड़ पे, जाके भगवान वहाँ पे मिले तो वो तो साक्षात दर्शन देने के लिए बैठे ही थे। और जब अकेला राजा पहुँचा तो राजा शर्मिंदा है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि राजा मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, इस दुनिया को सिर्फ माया चाहिए और धन। माया में इतने उलझ गए कि अगर सामने दिख जाए तो फिर तो भगवान भी दिख जाएगा तो भी भगवान पे विश्वास नहीं होगा और भगवान की ज़रूरत भी नहीं है लोगों को। राजा मैंने तेरे से कहा था, वही हुआ, देख ले। तेरे को ज़रूरत थी, मैं तेरे को कल भी दर्शन दिया और आज भी दर्शन देने के लेके आया हूँ, लेकिन सबको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, ये माया है, जितना उलझाएगी, जितना इसको लुभाएगी, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, जितना लूटनी है लूट लो। लेकिन भगवान, जितना माया की तरफ बढ़ोगे उतना भगवान हमसे थोड़ा दूर होते चले जाते हैं। तो ख्याल रखिए अपना, पूरे तरीके से ख्याल रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, करो योग, रहो निरोग। वीडियो अच्छी लगती हैं, मैं बाद में कहता हूँ, दुनिया तो पहले कहती है, मैं बाद में कहता हूँ, अच्छी लगती हो तो इनको आगे बढ़ाया करो। मेरा ब्रिज योगा हेल्थ क्लब यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इनको थोड़ा बढ़ाओ। बढ़ेंगी तो कुछ ऐसी और कहानियों के साथ फिर रहेगी मुलाकात। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।